हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे एलिगेशन एंड मिक्सचर, और मिक्सचर की आज ये 5वीं क्लास है। तो इस प्रैक्टिस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की ये 5वीं क्लास में भी बहुत बेहतरीन सवाल हम लोग करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो जा कर के आप पहले उन क्लासों को देखें, ओके, क्योंकि उनमें सब में कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन सवाल कराए गए हैं। अगर उन सब को आप करते हैं तो आगे आने वाले जो क्लासें हैं, जो सवाल हैं, उनको आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो सबको राधे राधे भाई, सभी को नमस्कार नमस्कार। ओके, चलिए, तो आज का ये सवाल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, अब तक लग जाना चाहिए था, कई लोगों को उत्तर आ चुका होगा। चलिए, जिनका नहीं लगा हम आसानी से बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर कंसंट्रेट होकर के आप पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद चीज़ों को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि आज के सवाल जो होने वाले हैं बहुत बेहतरीन सवाल होने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास को पढ़ने के बाद। ओके, चलिए, तो सवाल में जैसा कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:7 है। 4 अनुपात कितना है? 7 है। यदि 25 लीटर पानी और मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6:13 हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा का पता लगाएं। शुरुआत में भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिला होगा पहली या दूसरी क्लास में, तो आसानी से आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। बस देखें, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 4:7। कितना है मेरे भाई? 4:7 है। फिर आप कह रहे हो कि इसमें आपने 25 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात आपका बदल जाएगा। ठीक है, आपका अनुपात जब बदल जाता है तो हो जाता है 6:13। नया अनुपात जो हो जाता है वो 6:13 हो जाता है। और ऐसा तब हुआ है जब आपने 25 लीटर पानी मिलाया। आपने मिलाया तो पानी, कितना मिलाया है? आपने 25 लीटर पानी मिलाया, लेकिन आपने दूध में कोई परिवर्तन नहीं किया, आपने दूध के साथ कोई चेंजेस नहीं किए। तो आपका पता है कि अगर दूध नहीं बदल रहे तो इसका रेशियो भी नहीं बदलना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए 4 और 6 को हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो इसे बना लेते हैं 12, 4 तियाँ 12, और यहाँ 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 12 हो जाएगा। अब आप देखें, यहाँ दोनों जगह 12 12 हो गया, बस ये कितना था? 7 त्रिक 21 हो गया, और यहाँ 13 दूना 26 हो गया। अब 21 से कितना हो गया? 26, तो कितना बढ़ा? 5 यूनिट, और रियल में बढ़ा है 25, यानी 5 बराबर 25 के हैं। 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 5 के। 1 बराबर कितने के हैं? 5 के हैं। आपसे हमने पूछा है टोटल, हमने आपसे क्या पूछा है? टोटल पूछा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए आप, 4 तियाँ 12 है और यहाँ 21 है, तो 12 और 21 अगर आप जोड़ते हैं तो 33 हो जाता है। एक अगर 5 के बराबर है तो 33 बराबर कितने को हो जाएगा? 165 के। कितने के बराबर? भाई आप देखो ना, यहाँ 12 यूनिट दूध है और 21 यूनिट ये है आपका, तो कुल मिलाकर के 12 और 21 कितना हुआ? 33। हमसे टोटल पूछा गया ना, प्रारंभिक मात्रा पूछी गई। आप अलग अलग अभी निकालोगे, उसके बाद जोड़ोगे, तो उससे अच्छा है कि आप यूनिट ही जोड़ लो। 12 और 21 आपका 33, 33 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा, और आपका टोटल जो मिक्सचर है वो 165 लीटर आ जाएगा। क्लियर है ना बात? पूरी तरह समझ में आई? ओके, सब ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए अगले सवाल। अब आगे की सवाल थोड़ा सा और बेहतर से बेहतर मिलने वाले हैं। इन सभी सवालों को पहले आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो फिर हम आसानी से उन्हें बताते हैं। ठीक है ना, बेहतरीन बेहतरीन तरीके आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अगला सवाल आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तेरी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:5 है। यदि मिश्रण में 44 लीटर
दूध और 44 लीटर पानी मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाती है। तो मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या है? चलिए, लग पाएगा आपसे? लगना चाहिए। हमने पहले भी ऐसे चीज़ें करवाई हैं कि जब आपसे एक रेशियो से दूसरा रेशियो दिया जाए और कुछ चेंजेस किए जाएं, तो हमने तुम्हें तरीका बताया था कि आप उसमें हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लिया करें। सबसे आसान होता है, सबसे बेस्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? कब लगाएंगे? आपको पहले एक रेशियो दिया गया है, 8 अनुपात कितना? 5 दिया गया है। 8 अनुपात कितना दिया गया है मेरे भाई? 5 दिया गया दूध और पानी का। और फिर दोनों में 44 लीटर बढ़ाया गया है। दोनों को 44 लीटर बढ़ाया, यानी दूध भी 44 बढ़ाया गया है और पानी भी 44 लीटर बढ़ाया गया है। ठीक है, दोनों में चेंजेस किए गए। उसके बाद कहा गया फिर से रेशियो की बात कि अब आपका दूध की मात्रा पानी से 28.56% अधिक हो जाएगी। 28.56 अगर आप नहीं जानते हैं तो 28.56 का मतलब होता है मेरे भाई, आपको पता है कि 14.28% होता है 1/7। तो इसकी वैल्यू होती है 2/7, यानी इतना दूध ज़्यादा हो जाएगा। अगर पानी आज 7 रहेगा, पानी कितना रहेगा? 7, तो 2 ज़्यादा आपका हो जाएगा दूध, यानी कितना हो जाएगा? 9। तो आपका जब एक रेशियो से दूसरा रेशियो चेंजेस करके दिए जाएं तो आप हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया करें, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब आप देखें, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56 और 9 पचे 45, कितना कितना आया? 56 और 45, दोनों को घटा लीजिए तो कितना बचेगा भाई? 11। कितना बचेगा? 11 बच जाएगा, बराबर 11 बच जाएगा। अब आप देखें, अगर यहाँ दोनों इक्वल हैं तो इन्हीं का डिफरेंस ले लिया करें। तो यहाँ दो दो मल्टीप्लाई कितना? 44 के कर दीजिए, 2 गुणे 44 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 बराबर 8 के हो जाएगा। अगर 1 बराबर 8 के हो जाएगा तो आपसे हमने सवाल में पूछा क्या है? हमने पूछा है मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा। मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा 8×40 हो जाएगी। बस आपका सवाल इतना ही था। आपको लगता ना है? अब आप बताइए खुद कि आपको क्या लगता है कि सवाल कितना आसान है? बताइए, कहीं पर आपको दिक्कत लग रही है तो ऐसे सवालों को हमेशा आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाया करें, आपका समय बचेगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई? हाँ, तो ये सारी बातें ध्यान रखें आप। नोट कर लीजिए। तो आपका आंसर अब तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बच्चा कुछ ऐसे ही बेहतरीन बड़े थोड़े से सवाल होंगे, लेकिन आपको बड़ा ही आसान से मेथड से हम सभी सवालों को बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले यही कोशिश किया करें कि मेरे बताने से पहले आप सवालों को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तब आप बेहतर कर पाएंगे। अगर आप पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं तो शायद आप उन बच्चों से पीछे रहेंगे जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करें कि सवाल कैसा भी हो आप बनाने की कोशिश किया करें स्क्रीन पर आने के बाद। तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल का आंसर आना चाहिए था अब तक। ठीक है, चलिए, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं कि कितनी आसान से तरीके से सवाल को बना सकते हैं। सवाल की भाषा बड़ी हो सकती है, लगाने का अंदाज और तरीका नहीं बदलना चाहिए। कह रहे हैं कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। यदि मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है जिसमें 7 लीटर पानी था और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है भैया, चलिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बना है किसी का? ओके, चलिए, नहीं आ रहा है तो फिर घबराने की क्या बात है, हम हैं ना सवाल को आसान करने के लिए। आप क्यों डरते हैं मेरे भाई?
बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं 90 लीटर एक मिश्रण है, टोटल कितना है बच्चा? 90, टोटल 90। 90 में आपसे कहा गया है कि दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। अगर आप 90 के 8:7 8 अनुपात कितना है बच्चा? ये 7 है। तो 15 टुकड़े करेंगे तो एक कितने का आएगा? 6 का। तो 8 छंग 48 हो जाएगा और 6 सते 42। कहने का मतलब इस 90 लीटर में 48 लीटर तो दूध था और 42 लीटर पानी था। अब कह रहे हैं मिश्रण की कुछ मात्रा को निकाला जाता है। ये हमें मालूम ही नहीं कितना निकाला गया, जिसमें 7 लीटर पानी था और इसके बाद बचे हुए मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब आप मुझे थोड़ी सी बात ये बताएं, आपके पास जो बर्तन है उस बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर है, उसमें 8 हिस्सा दूध है और 7 हिस्सा पानी है। अब आप उसमें से एक बूंद भी अगर निकालेंगे तो उसमें 8 हिस्से दूध के और 7 हिस्से पानी के निकलेंगे। कितना निकलेगा? 8 हिस्से दूध के और 7 हिस्से पानी के निकलेंगे। अब आपसे सवाल में कहा गया कुछ निकाला तो गया है, लेकिन उसमें से 7 हिस्सा पानी निकला है। कितना पानी निकला है? 7 लीटर पानी निकला है। तो मेरे भाई 7 हिस्सा अगर इसमें से निकल रहा है तो ये 7 यूनिट ही तो निकलेगा भाई। आप जितना भी निकालेंगे वो 7 यूनिट निकलेगा और 7 यूनिट 7 के बराबर है। तो 8 यूनिट, 8 यानी दूध भी कितना निकल जाएगा? 8 यूनिट निकल जाएगा। और आपने पानी को फिर 1 लीटर जोड़ भी दिया है। पानी को कितना जोड़ दिया है? 1 लीटर मिलाया भी है बाद में, तो ये तो 40 ही बचेगा। लेकिन ये कितना बच रहा था? आप 42 से 43, एक 43 हो गया, 43 से 7 निकाल रहे हैं। कितना निकालना है? तो कितना बच जाएगा बच्चा? 36 बच जाएगा। और इसे कैंसिल आउट करें, 4 दहम 40 और 4 नवाई 36। यानी जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10:9। ठीक है। इस बात को समझें आप कि जब आपने निकाला कुछ मिक्सचर तो उसमें 7 लीटर कह रहे हैं पानी निकला, हम कह रहे हैं भाई जो निकलेगा वो 7 यूनिट निकलेगा। फिर आप कह रहे हो नहीं 7 लीटर जा रहा है, यानी 7 यूनिट 7 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 8 बराबर 8 के। तो यानी जो दूध निकला है वो 8 लीटर निकला है। फिर आपने 1 लीटर बाद में पानी मिला दिया है, तो यहाँ 35 बच रहा था, एक और मिला दिया तो 36 हो गया। तो अनुपात आपसे नया पूछा है। ठीक है, अच्छा सवाल था, एकदम बेहतरीन। ठीक है, तो इस तरह के लाजवाब सवाल आपको कराए जाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास को पढ़ने के बाद। चलें आगे, अगला सवाल बनाने की कोशिश करें आप। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़े से बड़े हैं, थोड़ी सी भाषा बड़ी है सवालों की, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी सवाल आसान कर दिए जाएंगे। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। 2:5 हो जाता है। x का मान ज्ञात करें। यानी जो क्रिया हुई है वो 2 बार करवाई जा रही है। कितनी बार कराई जा रही है? 2 बार। दूध और पानी का अनुपात शुरुआत में 1:3 है। कितना भैया? 1:3 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:15। आपने x लीटर इसमें पानी मिलाया है। x लीटर क्या मिलाया? दूध मिलाया। x लीटर आपने जैसे ही इसमें दूध मिलाया तो इनका जो नया अनुपात है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो 7:15 हो गया। बहुत ध्यान से समझना बच्चा इस सवाल को, बहुत बेहतरीन।
आपने x लीटर जैसे ही दूध मिलाया तो 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाते हो। अब इसके बाद आपने पानी मिलाया है, कितना मिलाया? 50 लीटर। तो इनका अनुपात हो गया 2:5। 2:5 हो जाता है। अब आपसे कह रहे हैं कि इसके बाद x का मान बताना है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें इसे कि 2:5 कितना? 2:5, 2:5 हो गया है। बस आप इस लाइन के बाद जरा ध्यान दें, आपने इस लाइन के बाद मिलाया किसे है? पानी को मिलाया, दूध तो नहीं मिलाया ना। दूध तो जितना था उतना ही है, तो आपका दूध तो बराबर होना चाहिए। तो नहीं है तो कर लीजिए इसे, आप क्या कर लीजिए? बराबर। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ 7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब 30 से कहाँ पहुँच गया? 35 पर पहुँच गया। कितना बढ़ा? 5। 5 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब आपने यहाँ कुछ लीटर डाला था, अब यहाँ से ऊपर की लाइन पर आप चल कर देखें तो यहाँ अगर आपने दूध मिलाया था तो पानी तो मिलाया नहीं था, आपका पानी तो सेम होना चाहिए। भाई आपने यहाँ से जो मिलाया है वो दूध मिलाया, पानी तो मिलाया नहीं, तो पानी की मात्रा इक्वल होनी चाहिए। अब पानी की मात्रा यहाँ 30 है तो यहाँ 3 है, यहाँ तो बराबर नहीं, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ भी आपका दूध क्या हो जाएगा? पानी क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि आप पानी नहीं मिला रहे हैं, यहाँ आप दूध मिला रहे हैं, तो पानी समान होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ देखो 10 से कितना हो गया है? 14। 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया? यहाँ दूध 10 था, 14 हो गया। बढ़ा ना कितना? 4 यूनिट। अब 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। आपका यही उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा 40 लीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 लीटर आपका उत्तर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल बेहतरीन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सवाल आपका बन जाएगा। ऐसा ही सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सवाल है। आप भी कोशिश करें कि इन सवालों को बना पाएं, ये सब पेपर में आ रहे हैं बार बार। ठीक है भाई, चलो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। ठीक है, देखो इन्होंने ये बताया है कि यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा 25% हो जाती है। बच्चा हमें ये मालूम ही नहीं है शुरुआत में कि दूध और पानी कितना है, नहीं मालूम। सिर्फ ये पता है कि 1 लीटर पानी मिलाते ही दूध की मात्रा 25% हो जाएगी। यहाँ कितना है हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने 1 लीटर पानी जोड़ा तो इनका जो नया अनुपात है वो बता रहे हैं कि दूध 25% हो जाएगा। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 अगर टोटल है तो उसमें दूध 1 है। अगर 4 टोटल है तो दूध कितना है? 1 है। तो पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3 होगा। पानी कितना होगा? 3 होगा। 25% दूध है ना, तो 4 में 1 दूध है तो शेष पानी होगा। शेष कितना बचा? 3 बचा। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि इसमें से 2 लीटर दूध मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध की मात्रा 40% हो जाती। अब इसके बाद दूध मिलवा रहे हैं, कितना मिलवा रहे हैं? 2 लीटर। अब कह रहे हैं कि मिश्रण में 40% दूध हो जाएगा। 40% का मतलब 2/5 हो जाता है। दूध की मात्रा 40% होगी, यानी 5 में 2 दूध हो जाएगा। कितना? 2 हो जाएगा। तो फिर पानी कितना बचेगा? 5 में 2 दूध होगा तो पानी कितना बचेगा? 3। ये है। अब इसके बाद फिर यहाँ सवाल में देखें, आपने इसके बाद क्या मिलाया है? दूध। आपने पानी तो मिलाया ही नहीं, तो पानी की मात्रा समान होनी चाहिए। और सवाल में बहुत अच्छी बात यह है कि पानी की मात्रा यहाँ समान है, ना होती तो हम क्या करते? बराबर करते। तो आप देखो यहाँ 1 से 2 हो गया है, एक कितना बढ़ा? 2। 1 यूनिट बराबर कितने के है? 2 के है। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रारंभिक मिश्रण चाहिए ना, प्रारंभ में दूध की मात्रा चाहिए। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक मिश्रण में दूध की प्रतिशत क्या है?
दूध का परसेंटेज क्या है। अब आप देखो, आपने यहाँ क्या मिलाया था, आपने यहाँ मिलाया था पानी, आपने यहाँ क्या मिलाया, पानी। कितना मिलाया, 1। अगर आपने 1 मिलाया है तो 1 बराबर कितने के आया, 2। तो 1 बराबर यानी 2 लीटर मिलाया है। ठीक है, यहाँ यूनिट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 बराबर 2 के है तो 3 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के। अब आप खुद देखें कि आज ये 6 हुआ है, कितना हुआ है, 6 हुआ है। और यहाँ 1 बराबर कितना है, 2 के। यहाँ 6 हुआ है, 1 मिलाने के बाद तो पहले कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। पहले कितना रहा होगा, आपने यहाँ पानी मिलाया है ना, दूध तो मिलाया नहीं। तो दूध यहाँ जितना है उतना यहाँ रहा होगा, तो दूध यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2 रहा होगा। तो आपसे कह रहे हैं कि शुरुआत में जो दूध है उसका परसेंटेज बताना है। दूध तो 2 है, कितने में, 5 2 7 में। 1/7 14 सही 2/7 होता है, और 2/7 28 सही 4/7 होता है, यानी 28.56%। और ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। भाई आपको क्या हमने बताया, हमने कहा कि 1 यूनिट बराबर 2 के हैं, तो 1 तो 2 का होगा और 3 कितने के होंगे, 6 के हो जाएंगे। अब आपका पानी 6 हुआ तब जब आपने पहले 1 लीटर मिलाया था, तो यानी पहले 5 हुआ करता था। ये यहाँ 2 है तो पहले भी 2 रहा होगा, क्योंकि यहाँ आपने दूध मिलाया निकाला नहीं है कुछ। तो 2 पहले दूध था, 5 पानी था, 2 कितने में, 5 2 7 में, तो 28 सही 4/7 हो जाएगा। था ना बेहतरीन सवाल। हाँ, तो बस ऐसे ही तो अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आप कोशिश करें फिर से। बस ऐसे ही सवालों को उड़ाते रहिए, लगाते रहिए, है ना, तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि आपके रिसेंट में आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अगर आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो कल आप वहाँ अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं अल्कोहल और पानी के x लीटर विलयन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। यदि विलयन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत 40% हो जाता है। कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। तो x का मान क्या होगा। देखिए, अल्कोहल और पानी के x लीटर विलयन हैं तो, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। ठीक है, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है मेरे भाई, अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:7 है। अल्कोहल एंड वाटर, इनका अनुपात कितना है, 5:7 है। ये टोटल कुछ लीटर है, हमें मालूम नहीं। फिर कह रहे हैं कि यदि विलयन में 5 लीटर अल्कोहल और 11 लीटर पानी मिलाया जाए। आपने 5 लीटर अल्कोहल ऐड किया है, 5 लीटर, और 11 लीटर आपने पानी ऐड किया है। तो फिर कह रहे हैं कि मिश्रण में मिला दिया जाए तो परिणामी विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत 40 हो जाएगा। अब 40% अल्कोहल होने का यही मतलब है कि 2/5 हो जाएगा, यानी अल्कोहल 2 होगा, कितना होगा, 5 में 2 होगा, तो ये कितना रहा होगा, 3। फिर से वही बात आ गई कि आप जब भी ऐसा सवाल मिले एक रेशियो से दूसरा रेशियो कुछ चेंजेस करके पहुँचे, तो आप हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट लगाया करें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15, 7 दून 14, सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आएगा। यहाँ 11 दूना 22 और 5 3 15, 15 और 22 घटाएंगे 7, 1 बराबर 7 के हैं। शुरुआत में हमने पूछा है कि x का मान बताना, टोटल मिश्रण था x, तो 7 5 12, 1 बराबर 7 के, तो 12 सते 84 हो जाएगा। यानी आपका टोटल मिश्रण पहले था 84 लीटर, 84 लीटर हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े से बड़े बड़े सवाल हैं तो कुछ ना कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो पाएँ, पर बड़े सवाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है भाई।
चलिए ठीक है, तो बना आपका, लगा आपका आंसर, बनना चाहिए ना। कह रहे हैं कि एक बोतल डेटॉल से भरी है। किस चीज़ से भरी है? डेटॉल से भरी है। और इसमें से कह रहे हैं कि 1/3 डेटॉल निकाल लिया जाता है। कितना निकाल लिया जाता है? 1/3 डेटॉल निकाल लिया जाता है। फिर इसे भरने के लिए इसमें बोतल में उतना ही पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में इसके कॉन्सेप्ट बताए थे, बहुत बेहतर। ठीक है, लास्ट क्लास अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसके मिलेंगे, फार्मूला भी बताया हमने, दोनों से लगाने का तरीका है। जब बार बार दूध निकाल करके पानी बार बार डाला जाता है, कई क्रियाएं की जाती हैं, तो ये मेथड आपका होता है। यहाँ 1/3 आपने डेटॉल निकाला है उसमें से बार बार, और यह प्रक्रिया कुल मिलाकर के 4 बार की। यहाँ 2 बातें हैं, उसने लिखा है कि यह प्रक्रिया 4 बार की, अगर लिखा होता 4 बार और की है तो इसका मतलब होता 5 बार की। ये शब्दावलियों का ध्यान रखना आप। तो रेशियो पूछा, क्वांटिटी की जरूरत है नहीं। 1/3 निकाल रहे हो, इसका मतलब 3 में 1 निकाल रहे हो, तो डेटॉल बचेगा कितना? 2/3। और ऐसा कितनी बार किया जा रहा है? ऐसा किया जा रहा है 4 बार मेरे दोस्त। कितनी बार? 4 बार ऐसा कर रहे हैं आप। ठीक है, 3 में 1 निकल रहा तो डेटॉल बचा कितना? 2। तो 2 की घात 4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 क्या होता है? 16, और 3 की घात 4 क्या होता है? 81। कहने का मतलब अगर टोटल आज 81 है तो उसमें डेटॉल 16 है। उसमें कितना डेटॉल है? 16। शेष बचा 65। 65 आपका होगा पानी। यही आपका अनुपात है, यही आपका उत्तर है। क्लियर है? तो बस सेकंडों में, सवाल की भाषा पर मत जाइए कि सवाल की भाषा बहुत बड़ी लिखी है तो सवाल नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा तो आप ऐसे सवालों को सीखने के लिए आयुष मैथ्स पर डेली आए, यहाँ आपको क्लास मिलती रहती है। ऐसे ऐसे सवालों के बेहतरीन तरीके यहाँ बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप शेयर करने में और लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे जो बच्चे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, वहां तक भी कंटेंट पहुंच पाए। ओके, चलिए। फिर ऐसा ही कुछ सवाल है, देखिए आप बनाने की कोशिश करें कि एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है। यदि वह यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है तो अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? चलिए, अच्छा लिखा है। ठीक है, 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है, और यह प्रक्रिया कह रहे हैं 2 बार और का मतलब हुआ 3 बार की गई। 25% दूध निकाला है, इसका मतलब 1/4 निकाला है। कितना निकाला है? यानी 4 में 1 निकाला है। आपके पास टोटल कितना था मेरे भाई? 1600। कितना था? 1600 था। 1600 का 4 में 1 निकल गया तो कितना बचा? 3। 3/4। और यह क्रिया कुल मिलाकर के 3 बार की गई, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पानी भर देते यही क्रिया 2 बार और दोहराता है। पहली बार तो बताया, 2 बार और दोहराया, यानी कुल 3 बार किया है। कितनी बार किया है? 3 बार किया है, तो आराम से इसे 3 बार लिख लो। 4 चौक 16 कैंसिल हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और बटे 2 जीरो और है। ठीक है, 2 जीरो और बटे में कितना? 4। 4 से काट दो इसे, 4 से 25 बार में कट ही जाएगी। इसे 100 मल्टीप्लाई करके लिख लो। 4 से कितनी बार में? 25 बार में। 25 गुणे 27 करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगी। इकाई में 5 आने वाला, और जो कि एक ही ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये गुणा कर लो। 25 7 175, 25 दूना 50, और कितना? 70 67 हो जाए, यानी 675 आ जाएगा आपका उत्तर। तो आपको ये सभी सवाल कैसे लगे? अच्छे थे? आसान थे या नहीं? सवाल की भाषा चाहे जितनी बड़ी हो, बस कंपटीशन का सवाल हमेशा 1 मिनट के अंदर लगता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बस आपको अगर वो तरीके नहीं पता तो वो तरीके हम आपको सिखाएंगे, वो तरीके हम आपको बताएंगे। बस उसके लिए आप
डेली आते रहिए। कहाँ पर? आयुष मैथ्स पर। ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिलेंगे कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करते रहें। ओके दोस्त, ओके।